हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 2 sin² थीटा बराबर 3 cos थीटा है, जहाँ थीटा का मान 0 से 2 पाई के मध्य या उनके बराबर हो सकता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम व्यापक मान ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे बच्चों, फिर उसकी सहायता से 0 से पाई के मध्य, 2 पाई के मध्य जो कहा गया है वो मानों को भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो मैं लिखता हूँ कि यदि यदि cos x बराबर क्या हो, cos y हो, तो इसका व्यापक हल क्या होता है, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या होता है, z होता है। तो ये सूत्र आप याद रख सकते हैं इस प्रश्न के लिए। अब करते हैं इस प्रश्न को यहाँ से हल। ये है 2 sin² थीटा बराबर है 3 cos थीटा के। हमें पता है sin² थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा बराबर हो जाएगा 3 cos थीटा के। 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 - 2 cos² थीटा बराबर होगा 3 cos थीटा के। अब 2 cos² थीटा को बराबर किधर ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 cos² थीटा प्लस का हो जाएगा 3 cos थीटा माइनस का 2 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये होगा 2 cos² थीटा प्लस का हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस का cos थीटा माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिल जाएगा cos थीटा, मिलेगा cos थीटा और प्लस कितना मिल जाएगा 2। यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा cos थीटा प्लस का 2 बराबर 0। फिर से लिखेंगे तो ये होगा cos थीटा प्लस का 2, उसके बाद होगा 2 cos थीटा -1 बराबर 0। अब दो गुणनखंड आ गए हैं, दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से करी जा सकती है। तो एक बार तो लिख लेता हूं मैं इसे, cos थीटा प्लस 2 बराबर 0, या ये हो सकता है 2 cos थीटा -1 बराबर 0। तो यहाँ से cos थीटा बराबर कितना आ गया, -2, और यहाँ से 2 cos थीटा बराबर कितना आ गया, 1। अब हमें पता है बच्चों, cos थीटा का मान -1 और 1 के मध्य या उनके बराबर होता है, कभी भी -2 नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि ये तो अमान्य हो गया। ये तो क्या है, अमान्य है, क्योंकि cos थीटा का मान 1 से कम होता है और -1 से ज़्यादा होता है या उनके बराबर हो सकता है। -2 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम इसको परिभाषित करते हैं बच्चों, तो ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार छोटा होता है, कर्ण बड़ा होता है, तो -2 तो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है ये। अब यहाँ से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, इसे लेके हल कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आ गया cos थीटा बराबर 1/2। अब या तो बच्चों इसको व्यापक मान की सहायता से कर लो, या फिर आप इसको चतुर्थांश समझ के भी आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। हमें पता है ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। ये जानकारी हमारे पास है। और हम जानते हैं कि cos कहाँ धनात्मक होता है। तो cos एक तो यहाँ धनात्मक मिलता है और एक चौथे चतुर्थांश में धनात्मक मिलता है। तो आप इसकी सहायता से सीधे सीधे इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, मैं लिखूंगा cos थीटा बराबर कितना है, 1/2। तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ cos 60 डिग्री का मान कितना, π/3। तो इसकी सहायता से देखिए थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा π/3। तो थीटा का एक मान आ गया हमारे पास π/3, जो 0 से 360 डिग्री के मध्य ही है। उसके बाद पुनः ये लिख लेते हैं हम, पुनः देखिएगा cos थीटा बराबर कितना है, cos π/3। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos 2 पाई माइनस
पाई बटा 3, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कॉस धनात्मक होता है, तो हमें पता है कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस पाई बटा 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई माइनस पाई बटा 3। तो यहाँ से थीटा का एक और मान आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बटा 3। इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 6 में से एक गया तो बच्चों 5 पाई बटा 3। तो 5 पाई बटा 3। तो अब आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। देखो मैं लिख देता हूँ, अतः देखो थीटा बराबर कितना आया, थीटा बराबर आया पाई बटा 3, और दूसरा मान आया इसका 5 पाई बटा 3। और ये दोनों ही हमारे प्रश्न के क्या है, उत्तर है, क्योंकि हमसे कहा गया था कि 0 से 360 डिग्री के मध्य या उनके बराबर यदि मान है तो उन्हें परिभाषित कीजिए। तो हमने दो मान हमारे बच्चों निकले हैं, दोनों उत्तर मैंने दे दिए हैं। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।